नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनवीर सिंह आपके YouTube चैनल क्वांटम बाय एमएस सर पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम एक वीडियो डाल चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। आज हम सिलेबस की तैयारी मतलब सिलेबस शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर लेके चलते हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात व समानुपात। ठीक है। तो भैया अनुपात व समानुपात के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में जानना पड़ेगा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी आप, कि रेशियो क्या होता है, यानी कि अनुपात होता क्या है। ठीक है। अनुपात होता क्या है, देखिए प्यारे साथियों, अनुपात देखिए क्या होता है। दो समान इकाइयों की असमान राशियों के बीच की तुलना ही अनुपात कहलाती है। दो समान इकाइयों की असमान राशियों के बीच की तुलना क्या कहलाती है, अनुपात। ठीक है। जैसे राम एक 5 किलोमीटर की दूरी को किसी निश्चित समय में तय करता है और श्याम 6 किलोमीटर की दूरी को किसी निश्चित समय में तय करता है। ठीक है ना। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना है। तो राम ने तय की 5 किलोमीटर की दूरी, राम ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 5 किलोमीटर की, और श्याम ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 6 किलोमीटर की। ठीक है ना। इनके बीच का अनुपात बताना कि इनके बीच का अनुपात क्या होगा। मैंने बोला समान इकाई की असमान राशियों के बीच की तुलना। तो यहाँ इसकी इकाई कितनी है, किलोमीटर, और इसकी इकाई कितनी है, किलोमीटर। दोनों की इकाई समान है, तो दोनों का अनुपात कैसे बनेगा, तो 5:6। 5:6। इस 5 अनुपात का पहला पद कहलाएगा पूर्व पद, इसका पहला पद कहलाएगा पूर्व पद, और भैया दूसरा पद कहलाएगा उत्तर पद। दूसरा पद क्या कहलाएगा, उत्तर पद। ठीक है। देखिए अब मैंने आपको बताया कि पहला पद तो कहलाएगा पूर्व पद और दूसरा पद कहलाएगा उत्तर पद। ठीक है। देखिए अनुपात अर्थहीन हो जाता है, कब होता है, देखिए अनुपात अर्थहीन तब हो जाता है जब उनकी इकाई असमान हो। यानी कि आपको एक इकाई यानी एक राशि दे रखी है मीटर में और दूसरी राशि दे रखी है किलोमीटर में। दोनों की ही इकाई असमान हो गई। एक की राशि है मीटर में और दूसरे की राशि किलोमीटर में। जैसे आपके सामने आ गया 50 मीटर पहली राशि है और 1 किलोमीटर दूसरी राशि है, और आपसे पूछे कि दोनों के बीच का अनुपात बताइए कितना होगा। अब इन दोनों के बीच का आप अनुपात नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अनुपात का अर्थ होता है भाग। अनुपात का अर्थ होता है भाग। तो एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरी होती है मैथमेटिक्स में कि दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का गुना, दो संख्याओं का घटाव और दो संख्याओं का भाग तब होता है जब उनकी इकाई समान हो, तब उनकी इकाई। और अनुपात का अर्थ होता है भाग। अनुपात का अर्थ क्या होता है, भाग। तो इसीलिए इनकी इकाई समान होनी जरूरी है। तो आपको किलोमीटर को या तो मीटर में बदल लो या फिर मीटर को किलोमीटर में बदल लो। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब दोनों का अनुपात बनाएंगे तो 50:1000 क्या हो गया आपका अनुपात। 50:1000 क्या हो गया आपका अनुपात। देखिए ये तो हो गई अनुपात के बारे में बेसिक चीजें। अब अनुपात में कुछ नियम होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें उन नियमों के बारे में जानना है। यदि उन नियमों के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम अनुपात को सॉल्व नहीं कर सकते। वो तो रटने वाली बात हो जाएगी कि मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए तो आप रट रहे हो चीजों को। पहले चीजों को समझिए, फिर बाद में देखेंगे कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो कुछ नियम होते हैं इसके। ठीक है ना। तो अनुपात का सबसे पहला नियम क्या होता है, देखिए नियम नंबर 1। ठीक है। अनुपात का नियम नंबर 1 क्या होता है, देखिए अनुपात को सरल रूप में लिखा जाता है। यानी कि अनुपात के पहले पद और अनुपात के दूसरे पद का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला नियम है आपका कि इस अनुपात को सरल रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, सरल रूप में। ठीक है ना। यानी कि जैसे आपके पास अनुपात है A:B। इसका पहला पद क्या हो गया A और दूसरा पद क्या हो गया B। ठीक है। अब इन दोनों पदों का जो HCF है वो होना चाहिए 1। वो क्या होना चाहिए, 1। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल है 6:8। 6:8 क्या एक सही अनुपात है, नहीं। क्यों नहीं है, कि उनका HCF कितना है, देखो 6 और 8 किसी कॉमन संख्या से कट जाएंगे। किससे कट रही है, 2 से। तो इनका HCF कितना है, 2।
HCF कितना है मेरे सब प्यारे साथियों? 2, ठीक है ना। इनका HCF होना चाहिए 1, तो 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार गया? 3 बार। 2 से काटा कितनी बार गया? 4 बार। तो अनुपात कितना बन गया? 3:4। अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों? 3:4, ठीक है ना। तो अनुपात का सबसे पहला नियम होता है कि अनुपात को हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद का HCF 1 होना चाहिए। पूर्व पद और उत्तर पद का HCF क्या होना चाहिए? 1। अब भैया दूसरा नियम होता है इसका, अनुपात का दूसरा नियम, ठीक है ना। देखिए अनुपात का दूसरा नियम नंबर 2 क्या होता है? अनुपात को हमेशा पूर्णांक में लिखा जाता है। अनुपात को हमेशा पूर्णांक में लिखा जाता है, ठीक है ना। अभी पूर्णांक से अर्थ क्या होता है? देखिए जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर हो 1 के, Q बराबर हो 1 के। और दूसरी परिभाषा पूर्णांक की होती है, जो संख्याएं रेखा ग्राफ पर लिखी जाती हैं, जो संख्याएं रेखा ग्राफ पर लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं पूर्णांक। अब ये रेखा ग्राफ क्या होता है? तो सबसे पहले आप रेखा बनाइए, रेखा बन गई, ठीक है। अब इस रेखा को 2 हिस्सों में बांट दो, जो बिंदु होगा 2 हिस्सों में बांटने वाला वो कहलाएगा केंद्र बिंदु, जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। इसके सीधे हाथ की तरफ होंगी धनात्मक संख्या और उल्टे हाथ की तरफ होंगी ऋणात्मक संख्या। तो सीधे हाथ की तरफ चलो, 1 2 3 4। उल्टे हाथ की तरफ चलिए, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये जो संख्याएं होती ये संख्या कहलाती है पूर्णांक। ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक, ठीक है ना। जैसे आपके सामने आ गया अनुपात कि 5/8 अनुपात 4/6, 5/8 अनुपात 4/6। क्या ये अनुपात सही है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुपात को हमेशा पूर्णांक में लिखा जाता है, ना कि भिन्न में लिखा जाएगा, ना ही दशमलव में। तो यदि आपके पास सामने आ जाता है पूर्णांक भिन्न में लिखा हुआ, तो भिन्न के हर का एलसीएम ले लो। तो भिन्न के हर का एलसीएम कितना हो गया? 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24। 24 8 का कितने गुना है? 3 गुना। 24 6 का कितने गुना है? 4 गुना। अब 3 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हुआ? 15। और 4 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हुआ? तो आपका पूर्णांक में अनुपात क्या बन गया? 15:16, यानी सही अनुपात बन गया आपका 15:16। ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है ना। अब नियम नंबर 3, अब इसका नियम नंबर 3 क्या होता है अनुपात का? तो नियम नंबर 3 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यदि हम किसी अनुपात के दोनों पदों का गुना, यदि हम किसी अनुपात के दोनों पदों का गुना 2 बार कर दें तो वो हमारा वर्गानुपात बन जाता है, यानी कि द्विघातीय अनुपात। कैसा अनुपात? द्विघातीय अनुपात। देखिए जैसे आपके सामने अनुपात है A/B, मैंने लिखा A/B, और मैंने नियम नंबर 3 बोला है यदि किसी अनुपात के दोनों पदों का गुना 2 बार किया जाए, ठीक है ना। तो हमें अनुपात के दोनों पदों का करना है 2 बार गुना। तो A का 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? A का 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? A²। और B का 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? B², ठीक है। ये अनुपात कहलाएगा इस अनुपात का वर्गानुपात। ये अनुपात क्या कहलाएगा? इस अनुपात का वर्गानुपात। बात समझ में आई? ठीक है। अब नियम नंबर 4 पर आ जाओ। नियम नंबर 4 क्या है? ठीक है ना। यदि किसी अनुपात के दोनों पदों पर वर्गमूल लगा दिया जाए, यदि किसी अनुपात के दोनों पदों पर वर्गमूल लगा दिया जाए तो वो अनुपात बन जाता है वर्गमूलानुपात। वो अनुपात क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्गमूलानुपात। जैसे आपके सामने अनुपात है A/B, और आपने दोनों पदों पर रूट लगा दिए, वर्गमूल लगाते तो √A/√B, √A/√B, ठीक है ना। तो ये अगर रूट लगा देता है ये अनुपात बन जाता है वर्गमूलानुपात। कैसा अनुपात बन जाता है मेरे प्यारे साथियों? वर्गमूलानुपात, ठीक है। जैसे इसी का आप एक एग्जांपल ले लो। यूपी प्रेस कांस्टेबल में 2018 में क्वेश्चन आया था 25:36 का वर्गमूलानुपात बताओ। 25:36 का क्या बताना है? वर्गमूलानुपात, ठीक है ना। तो वर्गमूलानुपात बताना है तो रूट लगा दीजिए। तो √25 और √36। तो √25 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? √25 होता है 5 और √36 होता है 6, ठीक है। तो 25:36 का वर्गमूलानुपात क्या बन गया? 5:6। क्या बन गया? 5:6।
अब इसका नियम नंबर अगला, यानी नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 देखेंगे। तो नियम नंबर 5 क्या है? यदि किसी अनुपात के दोनों पदों का गुणा, यदि किसी अनुपात के दोनों पदों का गुणा 3 बार कर दिया जाए तो वो बन जाता है घनानुपात। वो क्या बन जाता है? घनानुपात। जैसे आपके सामने लिखा है a अनुपात b, और a अनुपात b का निकालना है आपको घनानुपात। तो इसका कर दो 3 बार गुना। तो 3 बार गुना करेंगे तो a की पावर 3 अनुपात b की पावर 3। तो a अनुपात b का घनानुपात क्या बन गया? a अनुपात b का घनानुपात क्या बन गया? a की पावर 3 अनुपात b की पावर 3। ठीक है ना। अब नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या है? ठीक है ना। क्या हुआ? देखिए नियम नंबर 6 क्या है? यदि किसी अनुपात के दोनों पदों पर घनमूल लगा दिया जाए, यदि किसी अनुपात के दोनों पदों पर लगा दिया जाए घनमूल, तो वो बन जाता है घनमूलानुपात। ठीक है ना। जैसे आपके सामने लिखा है a अनुपात b, और a अनुपात b का निकालना है आपको घनमूलानुपात। a अनुपात b का निकालना है आपको घनमूलानुपात। तो घनमूलानुपात निकाला जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो क्यूब रूट यानी घनमूल a अनुपात घनमूल b। ठीक है ना। 2018 में काफी क्वेश्चन आए वर्गमूल से। ठीक है ना। कि वर्गानुपात बताइए, वर्गमूलानुपात बताइए, घनानुपात बताओ, घनमूलानुपात बताओ। ठीक है ना। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि भैया 2:3 का 64 अनुपात 125 का घनमूलानुपात बताओ। 64 अनुपात 125 का क्या बताना है? घनमूलानुपात। ठीक है। 64 अनुपात 125 का बताना है आपको घनमूलानुपात। ठीक है ना। तो इस पर लगा दो घनमूल। क्या लगाएंगे? घनमूल। तो घनमूल 64 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? घनमूल 64 होता है 4, और घनमूल 125 कितना होता है? 5। तो अनुपात कितना बन गया भैया आपका? 4:5। कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों? 4:5। ये हो गए आपके अनुपात के नियम। ठीक है ना। इन नियमों को आप याद रखनी। यदि आपके दिमाग में इन नियमों का ख्याल है तो मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है।